नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का विषय है कि ग्रह राशि अनुसार कैसा फल देते हैं। कौन सी राशि में ग्रह क्या फल देंगे और उस ग्रह पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि क्या फल देगी। आज मेष राशि में सूर्य की बात करते हैं। मेषगत सूर्य क्या फल प्रदान करते हैं और उस पर जो दृष्टियां ग्रहों की हैं उनसे क्या फल अर्जित होता है। जन्मकुंडली अध्ययन के समय मेष राशि में अगर सूर्य विद्यमान है तो समझ लीजिए सूर्य उच्च अवस्था में है। यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का, ग्रंथों का, ज्ञान का भंडार होता है, उनमें विशेष रुचि रखता है और वो ज्ञान उनको प्राप्त होता है अपने कृतियों और अपनी कलाओं के द्वारा। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, युद्ध प्रिय होता है और भ्रमणशील होता है, यात्राओं का खूब शौक होता है। अगर मेष राशि में सूर्य विद्यमान है तो व्यक्ति श्रेष्ठ नेतृत्व करता होता है। पित्त विकार, रक्त विकार से भी यदा कदा ग्रसित रहता है। लोगों का समर्थन उसे प्राप्त होगा और मान सम्मान लोगों के द्वारा उसे प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति सदैव उत्साही रहता है, ऊर्जावान रहता है, लोगों के मध्य में अग्रणी भूमिका निभाता है या निभाने का वो शौक रखता है। ऐसी ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान रहती है। मजबूत कद काठी, शरीर सौष्ठव, अत्यंत ओजस्वी, आंखों में तेज और स्वभाव से अत्यंत प्रकाशवान होता है। मेष राशि में सूर्य इस प्रकार का फल देते हैं। अब मेष राशि में जब सूर्य होंगे तो वहाँ पर अगर किन्हीं ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो ग्रह के हिसाब से क्या प्रभाव होते हैं। हर ग्रह का एक अपना प्राकृतिक प्रभाव है और अगर सूर्य पर जो मेष राशि में विद्यमान है उस पर अगर दृष्टि पड़ जाए ऐसे ग्रहों की तो क्या फल होते हैं, उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला ग्रह, अगर मेष राशि के सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति दानी ध्यानी होगा, अनेक कर्मचारियों से युक्त होता है, कलात्मक अभिरुचि संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है, स्त्री प्रिय और कोमलांग ऐसे व्यक्ति को समझा जाता है। और अगर मंगल से दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति युद्ध प्रिय होता है, विशेष पराक्रम दिखाने वाला, साहस दिखाने वाला, साहसिक कार्यों से निडर होकर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति, ये मंगल की दृष्टि के फल हैं। अत्यंत क्रूर, लाल नेत्रों वाला, तेजस्वी और बलवान होता है। और मेष राशि में सूर्य पर अगर बुध की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, लेकिन बुध अगर सूर्य के आसपास ही है और सूर्य पे बुध का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी स्वभाव का होता है, चतुर और चालाक होता है, दूसरों की सेवा करने वाला, सेवा भावी और सत्व रहित होता है। और अगर मेष राशि में सूर्य विद्यमान है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति दानी ध्यानी होता है, धर्माचरण करने वाला, गुरुजनों की सेवा और ज्ञान का अनुसरण करने वाला होता है, जैसा कि गुरु की प्रकृति है। ऐसा व्यक्ति खूब धनी होता है, राजमान्य होता है, राजा के मंत्री के समान जीवन व्यतीत करता है और राजतुल्य होता है, दंडनायक होता है और श्रेष्ठ पुरुष जीवन में कहलाता है। और ऐसे में अगर शुक्र की दृष्टि मेष राशिगत सूर्य पर पड़ जाए तो व्यक्ति स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है, व्यभिचार से भी युक्त ऐसा व्यक्ति हो जाता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण और अनेक शत्रुओं वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को मित्र कम प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभार दीनहीन और त्वचा रोगी भी होता है। और अगर शनि की दृष्टि मेषगत सूर्य पर पड़ जाए तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, अपने कार्य का उचित फल उसे प्राप्त नहीं होता, अपनी पत्नी से उसकी नहीं बनती, प्राय विवाद होता है, अत्यधिक दुखों का सामना ऐसा व्यक्ति करता है, दूसरों की सेवा करने में लगा रहता है और कभी कभार
ऐसा व्यक्ति मूर्खों के समान भी आचरण करने को बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न ग्रहों के फल होते हैं। राहु केतु अगर दृष्टि डालते हैं तो उसके भी फल प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। और सूर्य मेष राशि में उच्च का कहा जाएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को काफ़ी प्रभावशाली बना देता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने मेष राशि में सूर्य के बारे में चर्चा करी, उनके फलों के बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की। अगले कार्यक्रम में हम फिर लौटेंगे और सूर्य का अगली राशि वृषभ में क्या फल होगा इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।